इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जल संसाधन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जल संसाधन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन संदर्भित सुमेल जोड़ी है। तो जल संसाधन के लिए कौन कौन से यहाँ पर सही हो जाएगा, देखते हैं। प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, 38.20%। वृहद परियोजना कितना है, 8 स्थापित है और 4 निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजना की बात करें तो ये 37 स्थापित है और 1 निर्माणाधीन है। भूजल की दृष्टि से संकटपूर्ण श्रेणी में कितने विकास खंड है, यहाँ पर 2 विकास खंड है जहाँ पर भूजल की समस्या है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में किस नदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और जो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है जिसकी टोटल लंबाई तो है 858, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 किलोमीटर ही इसका बहता है, तो ये है महानदी। नेक्स्ट है, महानदी के तट पर अवस्थित नगर निम्न में से कौन से हैं। तो महानदी के तट पर राजिम भी है, सिरपुर है और शिवरीनारायण भी है। यहाँ पर संगम भी बनाती है ये, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा प्रांत के कालाहांडी परिक्षेत्र के महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। तो देखिए, इंदिरावती नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा प्रांत के कालाहांडी परिक्षेत्र से, और कौन सी पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी भोपालपट्टनम बीजापुर जिले के पास भद्रकाली में गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। तो कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है, कौन सी होगी, इंद्रावती उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है और वहां से बहते हुए यहाँ पर भोपालपट्टनम में जब आती है बीजापुर जिले में, तो वहां पर भद्रकाली के पास में गोदावरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, 264 किलोमीटर लंबी इस नदी का प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिला में है। तो देखिए, इंदिरावती की नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 264 यहाँ पर किलोमीटर की है। तो 264 किलोमीटर की है और ये किस किस क्षेत्र में, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन क्षेत्रों में बहती है। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, ये है आपकी इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी की रेत में सोने के कण देखने को मिलते हैं। यह ईब नदी जो है ना, उसमें सोने के जो है कण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ये कहा जाता है महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को सरगुजा की गंगा या सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो वह है रिहंद नदी को सरगुजा की गंगा कहा जाता है, सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी जिसका प्रवाह छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक 290 किलोमीटर है। हमने महानदी के बारे में देखा था कि महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, 280 किलोमीटर बहती है, और इंद्रावती कितनी बहती है, 264 किलोमीटर बहती है। लेकिन 290 किलोमीटर कौन बहती है यहाँ, शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी हो जाएगी शिवनाथ नदी। नेक्स्ट है, प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है।
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, यह है महानदी परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, तांदुला परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तांदुला परियोजना की यहाँ पर स्थापना कब हुई? 1913 में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1994 से राज्य के किस बांध पर संचालित है? प्रथम जल विद्युत परियोजना 1994 से राज्य के किस बांध पर संचालित है? यह है हसदेव बांगो बांध पर। ईयर को याद रखिए, पूछ देता है ईयर, और ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना प्रथम हसदेव बांगो बांध है और 1994 में इसका स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर है? यह है दंतेवाड़ा में डंकिनी शंकिनी जो नदी है ना, इसके संगम पर यह मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? डंकिनी शंकिनी नदी ही सबसे प्रदूषित है, जहां इसके संगम पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यह है शिवनाथ, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी भी है ये, 219 किलोमीटर बहती है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ये महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जल संसाधन संदर्भित सुमेल जोड़ी है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला बेमेतरा, राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा। राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर व कोरबा। देखिए सारी ही सही है, उपरोक्त सभी समस्त जोड़ी सही है। नेक्स्ट है जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? जो जल अपवाह तंत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य नदी जल विवाद के निपटारे हेतु किसकी अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया गया है? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। नेक्स्ट किस नदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी है? जो महानदी है ना, इसका प्राचीन नाम है कनक नंदिनी। किस नदी को वायु पुराण के अनुसार सतयुग में नीलोत्पला कहा गया है? तो ये कहा गया है महानदी को। ठीक, दूसरा यहाँ पर देखिए, किस नदी को स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में चित्रोत्पला कहा गया है? तो ये भी है आपकी महानदी। दोनों याद रखिएगा, सतयुग की बात करें तो सतयुग की बात करें और वायु पुराण, इन दोनों के अनुसार नीलोत्पला कहा गया है महानदी को। लेकिन स्कंद जो पुराण है ना, इसमें द्वापर युग में चित्रोत्पला कहा गया। देखिए ये याद रखना, नीलोत्पला के बाद ही हमेशा चित्रोत्पला याद रखना, क्योंकि सतयुग के बाद क्या आता है? द्वापर युग आता है। तो इस तरीके से क्रम में रहेगा तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है रायपुर एवं तरी घाट निम्न में किस नदी के तट पर बसा है? तो ये देखिए खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य सीमा रेखा बनाती है? नेयूर। नेयूर नदी है ना, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में है और ये हमारी सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है सातधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगाबहार नदी पर। ठीक, मुनगाबहार नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है?
यह है शबरी नदी पर है गुप्तेश्वर जलप्रपात। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का नाम क्या है? जल विभाग के राज्य कार्यालय का नाम है सिहावा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मलाज कुंडम जलप्रपात निर्मित करती है? मलाज कुंडम जलप्रपात ये करती है दूध नदी। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? नारंगी नदी। दुर्ग किस नदी के तट पर है? शिवनाथ नदी के तट पर। बिलासपुर किस नदी के तट पर है? अरपा नदी के। रायपुर किसके है? खारून के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पेंड्रा तहसील के खोड़री खोंगसरा पहाड़ी जिसको बोला जाता है, उद्गामित होने वाली कौन सी नदी है? गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पेंड्रा जो तहसील है इसके खोड़रा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अरपा नदी निकलती है। महानदी, शिवनाथ और जोंक इन तीनों का जो संगम स्थल है वो कहाँ पर है? महानदी, शिवनाथ और जोंक ये मिलते हैं शिवरी नारायण में। किस जिले के अंतर्गत आता है? जांजगीर चांपा। महानदी, पैरी और सोंढूर इनका जो संगम है वो कहाँ है? वो है राजिम में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी पर बनी है और इसी के ऊपर प्रदेश का सबसे ऊंचा 87 मीटर बांध भी अवस्थित है। तो प्रथम जल विद्युत परियोजना तो हसदेव कांगो पर है और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस पर है? ये भी हसदेव नदी पर है। ठीक है, तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ में जल संसाधन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।